और इतने बड़े बड़े सर वाले बच्चे को किसी ने आवाज दी कि उठो। ब्लैक सी चीज बड़ी सी, और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी। अम्मी के लिबास में, अम्मी की शक्ल में कोई आते उठाते अम्मी को। जो भी चीज उठाती थी उसके अंदर खून होता था। इतनी बड़ी चुपकलियां होती थी, इतने लंबे लंबे नेल्स, और किसी ने मेरे पीठ को यूं 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 करते हुए गया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग जहाँ भी हो खैराफियत से हो, और हम भी बिल्कुल खैराफियत से हैं। आप लोगों ने मेरे खौफनाक स्टोरीज को बहुत पसंद किया और बहुत चाहा, इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए नई और खौफनाक स्टोरी के साथ आई हूँ, एपिसोड 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। जब मैं सो रही थी बहुत गहरी नींद में, तो मुझे किसी ने आवाज दी कि उठो। मैं जल्दी घबरा कर उठी। उसके बाद थोड़ा सा पानी पीना शुरू कर दी। मैं ना इत्तेफाक से थोड़ी सा पानी में 1-2 घूंट पानी की ही पी थी, तो मेरी ना मोबाइल में कॉल आनी शुरू हो गई। एकदम से कॉल बज गई तो एकदम घबरा गई मैं कि किसकी कॉल है। फिर मैं जब मोबाइल उठा के देखी तो अब्बू की कॉल थी कि 3 बजे कॉल अब्बू की आई, और घबरा गई मैं। जब कॉल में रिसीव करी तो अब्बू आगे से एक बैड न्यूज सुनाए, वो था कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई। हमें एकदम यकीन नहीं आया। शाम में अम्मी से बात हुई थी मेरी, लेकिन जब मम्मी के बारे में सुना तो बिल्कुल घबरा गई कि ये कैसे। तो बहरहाल या तो ये हो गया, अब्बू ने कहा आप लोग आ जाओ। तो मैं फटाफट पैक करी, भाई को मैंने कहा भाई चलो सब चलते हैं। भाई और बाबा जी मेरे घर पे थे। अब आपने ये सब कुछ रात को ही? जी रात को ही किया। तो मैं जब टैक्सी में बैठ, तो भाई के साथ हम वहाँ से जा रहे थे, तो उसके रास्ते में मुर्दा खाना है। तो वो जगह सराब गोट क्या ऐसे कुछ मुझे याद नहीं है जगह के नाम, क्योंकि पाकिस्तान के नाम बहुत कम याद है मुझे। मैं वहाँ से जब गुजरी ना, तो मुझे एक कुछ वहाँ से ब्लैक सी चीज बड़ी सी जाते हुए दिखी, और उसके बाद स्टॉप हो गई। अब मैं जब देखी ना, वो सरहद खाने के जो मुर्दा खाने के बाहर खड़े होकर ना मुझे देख रहा, उसके पूरी बाकायदा आंखों से खून टपक रहे ना। मुझे फुल उसकी बॉडी देखी थी फर्स्ट टाइम, और उसकी दांत जो थी येलो, और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी। होती नहीं नॉर्मल आंखें, इतनी होती ज्यादा हो गई, इतनी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, और आंखों से खून टपक रहा था। लाहौल ऐसी चीजें थी वो। और मुझे देखकर ना जब हंसा ना, वो उसके तीत एकदम येलो, वो मुझे यूं चला गया ना मेरे पास से। फिर अस्तगफुरुल्लाह जो रास्ते में होना, तो वो सो हो चुका। फिर हम अब्बू के घर गए। उसके 3-4 दिन में वहाँ रही। तो उस टाइम मेरे भावा जी ने कहा कि ऐसे लगता है ना भाभी, अम्मी ना यहाँ से गुजर रही है। बार बार अम्मी जिस तरह पल्लू लेकर दुपट्टे ओढ़ के जाती थी, तो बार बार बाहर के डोर से अम्मी किचन की तरफ जाती थी, लेकिन अम्मी नहीं होती थी वो। लेकिन सबको ये दिखता था अम्मी है। मेरी बाजी कहती थी अम्मी मुझे बाकायदा आके उठाती है, बेटा उठो, उठ जाओ, नमाज के टाइम हो गई होगी। बाकायदा अम्मी की फेस, अम्मी के लिबास में, अम्मी की शक्ल में कोई आते उठाते अम्मी को। मेरी बाजी की कहती थी ये बातें। तो खैर मुझे तो कभी नहीं हुआ, मुझे किसी ने कहा। मैं 3 दिन अम्मी घर में गुजारी, उसके बाद घर आ गई। ये बड़ी आंखों वाली चीज़ जो है मेरे साथ वापस आ गई, ठीक है ना। मुझे कुछ पता ही नहीं है, ना फैमिली वालों को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, मैं रात को जब सोऊं तो मुझे नींद नहीं है, मुझे अजीब सी कैफियत हो गई, बेचैनी सी हो गई। मेरे बेडरूम के सामने जो डाइनिंग हॉल है ना, वहाँ मैं जब लेटती थी तो वो दिखता था मुझे वो रूम ना। तो उस रूम के बाहर वॉल पे, सामने वॉल पे ना कोई 14 to 15 आइस थे, और इतने बड़े बड़े, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, बड़े आइस थे, उतने बड़े आइस थे, और बिल्कुल रेड, और आंखों की इस साइड पूरी रेड और येलो, आंखें येलो और रेड, और सब दीवार पे यूं चिपके जैसे कोई आप स्टिकर्स लगाते हैं ना, इस तरह से चिपके हुए। और मुझे वो बार बार दिखे। मैं इतनी परेशान हो गई कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने सबसे जिक्र किया। आपके लिए तो बहुत खौफनाक मंजर हो गए। अभी तक अगर मैं आप बिलीव करोगे, अभी तक मैं जब कुछ सोचती हूँ ना, तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मेरे सारी चीजें मेरे आंखों के सामने वो चीजें आ जाती है कि वो आंखें, वो आंखों से खून के टेयर्स गिरना। 6 months तक मैं बीमार रही, और मैं इससे, जी मुझे इससे इतना परेशान किया। कभी मैं किचन में और मैं ऐसी हो गई थी कि मुझे याद भी नहीं कि खाना किस टाइम खाऊं, क्या कुकिंग करूं, क्या नहीं करूं। मासी आती थी, जो काम करना वो कर देती थी। आपकी दिखती थी वो आगे कुछ करती भी थी? अभी बताती हूँ वो क्या करते थे। वो मुझे, मैं किचन में जा रही हूँ, तो किचन में मुझे किचन के जो फ्लोर है ना, उसके अंदर ड्रॉप्स, ब्लड की ड्रॉप्स होते थे। किचन की फ्लोर में ब्लड? जी ब्लड ड्रॉप्स, बड़े बड़े कतरे खून के गिरे से किसी ने मुर्गी ज़बह करके फेंका हो, उससे ड्रॉप्स पड़े किचन में। जहाँ मैं जाती थी, पानी छूती थी, पानी के अंदर ब्लड के ड्रॉप्स। जो भी चीज उठाती थी उसके अंदर खून होता था। आपको नहीं लगता ये ब्लैक मैजिक है? शायद हो भी सकता है ब्लैक मैजिक हो, क्योंकि दिमाग तो सुन जाता है इंसान का, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। उसके बाद मुझे मेरी खाला ने कहा, अब्बू ने कहा कि बेटा कुरान पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन बाकायदा मुझे उसके बाद से क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना, हर पानी में खून, फ्लोर पे खून, चावल निकालते थे, चावल के अंदर खून। ये कि मैं आवाज से थी खाना बनाना, लेकिन मेरे लिए घर पे अकेले रहना एक अजाब था। मैं घर पे रहना नहीं चाहती थी। तो फैमिली मेंबर्स आपने कहा था आपके साथ? जी मेरे साथ देवर में देवर होता था, छोटा देवर में कहती थी बेटा आप मेरे साथ ही रहना, हटना नहीं। जब आप फ्रिज बंद करके आती थी, फ्रिज खुल जाए। जब मैं सोकर उठती थी, देखती थी मेरे कबर्ड ओपन है, उसके बाद मेरे फ्रिज खुला हुआ है,
तो ये सब जो मूवीज में दिखाते हैं, जो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई थी जी जी कि जब वो गए थे मूवी डॉक्यूमेंट करने, तो उसमें भी दिखाया था कि पूरे कवर्स खुल गए थे। ये सब सच है? रियल है, बिल्कुल रियल है। जो आप लोग देखते हो ना मूवी में कि वाकई कबर्ड खुल रहा है, चाय चाय की आवाज़ आती है, ऐसा खर रहे थे, चाय चाय की आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन ये कि मेरे कबर्ड पूरे खुले होते थे, कपड़े सारे नीचे होते थे। शाम को वाले कपड़े फीके हुए होते जी थे। पूरे नीचे पूरे फ्लोर पे कपड़े, और जो व्हाइट कपड़े, स्पेशली जो मेरे व्हाइट कपड़े होते थे ना, उस पे ड्रॉप्स, पूरे ब्लड के ड्रॉप्स होते, और ऐसे ड्रॉप्स होते थे कि वो अगर आप धो भी लो ना, कुछ भी डाल दो, कपड़े से कलर जाते ही नहीं था, वो खून का कलर। मुझे वो कपड़े को डिस्कार्ड करनी पड़ती थी। तो आपने घर बदलने का नहीं सोचा? नहीं, सही मायने में आपको बताऊं, मेरे दिमाग में अम्मी की डेथ होने का टेंशन, क्योंकि हम उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद मेरे साथ इतने कुछ हो रहे थे, वो भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। अब वो मेरे बेचारे अकेले हो गए, मैं ऐसे बीमार हो गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और मैं तो हर वक्त जहनी मरीज हो गई। मैं अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे खौफ आता है, भाई घर में कुछ है। रात को मैं पानी फ्रिज में फिल करके रख दी कि सुबह पियेंगे। जब सुबह में ग्लास में पानी डाली तो पूरे पानी ग्लास के अंदर रेड। मैं डर गई कि ये क्या। फिर वही बताया ना मैंने कि ये रेड जो चीज थी ना, ये मैं पीछे नहीं छोड़ी थी, क्या है क्या चीज है। उसके बाद चावल निकाली, चावल बिल्कुल रेड, उसमें मतलब पूरे चावल रेड नहीं, जगह जगह पे चावल रेड, जैसे कोई कलर गिरा दिया हो, रेड चावल। कभी आपने आलम से नहीं बात की? अब्बू मेरे घर आए इत्तेफाक से संडे के दिन ना। अब्बू ने कहा क्या हुआ, तुम अपनी हालत कैसे क्यों कर दी। मैंने कहा अब्बू मुझे ना जिस दिन अम्मी की डेथ हुई थी ना, उस दिन से मुझे ऐसी चीजें दिखती है। मैं ड्राइंग रूम में जाती नहीं, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया मैं ड्राइंग रूम को झाड़ू नहीं लगाती, पोछा नहीं लगाती, कुछ भी नहीं होकर मुझे बहुत खौफ आते वहाँ जाओ, और ना मैं मासी को भेजती हूँ। तो अब्बू ने कहा क्यों, कहा हमें तो कुछ नहीं करा। दिखा नहीं है सर? नहीं मास किसी को रिश्वाई मेरे। नहीं, आप मासी के कपड़े नहीं दिखे लाल? हाँ वो देखते तो पूछती थी बाजी क्या है, मैं बोली पता नहीं, मुझे समझ नहीं क्या है। वो धोकर जाती थी बेचारी, अगले दिन कहती बाजी आपका कपड़ा पूरा खराब हो गया। उसको ये सब दिखते थे, बाजी ने देखा कलर भी आ रहे खून में, ये भी उसको ये भी दिखा। मैंने कहा देखो तुम्हें व्हाइट दिख रहा है, रेड। कहती हाँ दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है बाजी, ये कैसे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने अब्बू आए संडे के दिन, मैंने अब्बू से कहा, अब्बू ने कहा तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हो गई, तुम कैसी लग रही हो, क्या हो गया बेटे। मैंने कहा अब्बू एक तो अम्मी के इतना गम है अब्बू, ऊपर से पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहे हैं उस दिन अम्मी के साथ। और मैं अब्बू को बताओ स्टोरी बताई। अब्बू ने कहा अच्छा मैं किसी आलिम से बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इस बीच में क्या हुआ कि अब्बू ने कहा अच्छा आलिम से बात करते हैं, उस दौरान और भी चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। मैं शावर लेने जा रही तो शावर के पानी में स्मेल, गंदी स्मेल आ रही, और बिल्कुल ब्लैक ब्लड। ये आपके अब्बू के जाने के बाद? जी जी, अब्बू जब ने कहा ना, अब्बू ने कहा कि मैं आलिम से बात करता हूँ, उसके बाद ये चीज़ शुरू हो गई, ये तमाम चीज़ें शुरू हो गई, और ये और परेशान करने लग गई मुझे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना किचन में खड़ी थी, तो इतने लंबे लंबे नेल्स, और किसी ने मेरे पीठ को ना यूं 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 करते हुए गया, यूं 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 करते हुए मेरे पीठ को यूं यूं करते हुए जा रहा है ना, बार बार टच कर रहा है सर के अंदर, वो हाथ डालकर यूं खारिश करते हुए जा रहा है। लेट रही हूँ तो मेरे बराबर साथ आके लेट रहा, और सांस किसकी को आवाज़ आ रही है, सांस जोर जोर से सांस ले रहा है। पहले दूर, अब मैं बिल्कुल करीब आ गया, एकदम साथ आ गया, और मेरे सिर में छिपकलियाँ होती थी, और इतने चौड़ी चौड़ी छिपकलियाँ, और उसके मोटे मोटे पाँव, यानी कि 6-7 इंच के पाँव होते थे। ये छिपकलियाँ पूरी दीवार पे ना भागती थी, तेज तेज यूँ रॉड लगाती थी, फजर की अजान होते ही छिपकलियाँ गायब हो जाती। एक दिन ऐसे हुआ कि ना मेरी मासी जो है वो सफाई करी थी, तो मैंने कहा उससे कि ना तुम ना फ्रिज वाले रूम को अच्छे से साफ करना करते थे। कहती ठीक बाजी। फिर मैं चली गई अपने रूम में, जाके देख रही हूँ मासी जब मेरे बेडरूम में झाड़ू निकाल रही है। मैंने कहा तुम यहाँ कब आई। कहेंगे बाजी मैं जब से यही तो झाड़ू लगा रही हूँ, आप जब गई थी ना शाबा लेने तो मैं यही। मैंने कहा फिर मैं किससे बोल कर आई। अब जाके देखा आपने? मैं जाकर देखी कोई भी नहीं है। उसके बाद अब्बू कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, अब ये स्टोरी शुरू हुई क्या, मुझे पूरे दिन परेशान करता था, मेरे पीठ पे हाथ वो मुझे गुदगुदी करता था, पूरे दिन गुदगुदी करता था मुझे। जब अब्बू आलिम को लेकर आए संडे के दिन, तो अब्बू ने कहा, उन्होंने देखा चारों तरफ, तो उन्होंने कहा भाई आपके घर में 1-2 नहीं 14 शैतान है। मैंने कहा आपके बेटी को लोग ले रहे आए, जब भी ये सारी चीजें हो रही हैं। मैंने उनको तमाम चीजें बताई कि पानी वगैरह, खाना, अनाज। उन्होंने कहा कि आप मैं इसको घर को बांध दिया हूँ, इंशाल्लाह आपकी बेटी को परेशान नहीं करेगा। हाँ चीजें अभी पूरी मुकम्मल तौर पे गई नहीं है, अभी 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इत्तेफाक से उसी दिन रात की बात है, रात की मैं डिनर बना रही थी, और जब मेरी किचन की खिड़की हो टेरेस को खुलती है, और लाइट थी नहीं, मैंने क्या किया कैंडल लगा दिया कि ताकि किचन भी रोशन हो और टेरेस भी दिखे मुझे। टेरेस से मुझे कुछ आवाजें आई थी, तो मुझे लगा कि चूहे ना हो, कपड़े फाड़ देते थे, कभी कुछ कर देते थे, तो मैंने कहा चलो देख लेते, झाँक कर। और जब मैंने झाँक कर देखा तो 2 बच्चे, और इतने बड़े बड़े सर वाले बच्चे क्रॉल करके जा रहे हैं। मैं इस कदर डर गई,
मैंने कहा ये क्या, फिर देख लिया मैंने। 4 देखने के बाद मैं फिर लाहौर पढ़ी, लाहौर पढ़ के अंदर आ गई, फिर मुझे दिखा नहीं, वो जाते-जाते वो गायब हो चुका था। तो आप मुझे बता सकती हैं आपने क्या पढ़ा था? मौलवी ने क्या दिया था आपको? मुझे दिया था उन्होंने सूरह बकरा पढ़ने के लिए आखिरी और पहली आयत, उसके बाद उन्होंने कहा था सूरह आले इमरान पढ़ना, उसके बाद अराफ पढ़ना, सूरह यूनुस पढ़ना, 3 कूल पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना और अलहम्द शरीफ पढ़ना। पढ़ कर सोती थी और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों से बिल्कुल आज़ाद हो गई थी और कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी और मेरे घर भी एकदम पाक साफ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोई अच्छी स्टोरी साथ फिर आऊँगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह प्यार मोहब्बत से मेरी वीडियो को देखा करिए, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और इसे स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपकी कोई स्टोरी है तो नीचे आपको स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस दिख रही है, तो आप वहाँ पर मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपको अपनी स्टोरी पढ़कर अपने चैनल में सुनाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी स्टोरी या अच्छी खाने के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Stay safe, take care, lots of love, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.